दिल्ली में प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है, इस बात को दिल्ली वालों से भली भांति कौन समझ सकता है। ऑड इवन हो, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे अभियान चलाए जाते रहे हैं। कंपनियों पर कानून का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। पर्यावरण कर भी इकट्ठा किया जाता है, लेकिन सरकार इन पैसों का कर क्या रही है, इसका एक नमूना एक रिपोर्ट से सामने आया है। दरअसल द गार्जियन की एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि पर्यावरण के नाम पर करोड़ों रुपए जमा करने वाली दिल्ली सरकार इन पैसों का इस्तेमाल तक सही ढंग से नहीं कर पा रही है। द संडे गार्जियन की खबर के अनुसार दिल्ली सरकार ने बीते 4 साल में पर्यावरण के नाम पर 883 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं, लेकिन प्रदूषण रोकने पर इस राशि का केवल 1.6% ही खर्च किया गया है। यानी कि 883 करोड़ रुपए में से केवल 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए। द गार्जियन को दिए गए जवाब में दिल्ली सरकार के विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि दिल्ली सरकार ने साल 2017 में पर्यावरण कर के नाम पर 503 करोड़ रुपए, साल 2018 में 228 करोड़ रुपए और साल 2019 में 110 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। इसके अलावा सरकार पर्यावरण उपकर के नाम पर साल 2020 में 4 करोड़ रुपए जमा कर चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले 4 सालों में सिर्फ 15 करोड़ 58 लाख रुपए पर्यावरण संरक्षण या फिर साफ हवा के लिए खर्च किया है। वहीं साल 2017 में सरकार ने इकट्ठा हुए पर्यावरण कर का एक भी रुपया इस्तेमाल नहीं किया। आपको यहाँ ये भी बता दें कि पर्यावरण के नाम पर वसूले गए करोड़ों रुपए में से सबसे ज़्यादा भागीदारी उन ट्रकों की होती है जो सामान लेकर दिल्ली में घुसते हैं और उनसे पैसा वसूला जाता है, लेकिन इनका इस्तेमाल सरकार सही ढंग से नहीं कर पा रही है। द गार्जियन को दी गई आरटीआई के जवाब में दिल्ली सरकार ने जो जवाब दिए हैं उनसे तो यही लगता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार के इस रवैये पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। साल 2017 में कांग्रेस ने आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। कांग्रेस नेता अजय माकन ने उस समय आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार फंड का सही उपयोग नहीं कर पा रही है और न ही ट्रांसपोर्ट सुविधा सुधार रही है। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि साल 2018 में इकट्ठा किए गए कर में से 15 लाख रुपए एनएमवी यानी कि नॉन मोटर व्हीकल लेन के सुधार और उसके रखरखाव के लिए खर्च किए गए थे और शहर में मार्शल के रूप में तैनाती के लिए 43 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साल 2017 में आम आदमी पार्टी सरकार ने हाइड्रोजन पावर बस लाने का वादा किया था, लेकिन आरटीआई जवाब में इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि साल 2019 तक इस पर सिर्फ 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 265 करोड़ रुपए दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के सुधार के लिए खर्च किए गए हैं। अक्सर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जाते हैं, लेकिन उन कदमों से दिल्ली वालों को फायदा कितना होता है, इसका जवाब कोई नहीं देना चाहता। पंजाब, हरियाणा या फिर पड़ोसी राज्यों पर सहयोग न करने का आरोप लगाकर अक्सर दिल्ली सरकार अपना बचाव करती नजर आती है, लेकिन पर्यावरण के नाम पर वसूले गए पैसों का उपयोग जब दिल्ली के प्रदूषण को ही रोकने के लिए ना किया जाए तो सवाल तो उठेंगे। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।